बात की जाए अनोखे अवार्ड की, तो कितनी एक्साइटेड है आप इस अवार्ड फंक्शन को लेके? बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बहुत ही अनोखा रिश्ता रहा है मेरा सब टीवी के साथ। यस बॉस मेरा शो बहुत ही पॉपुलर था सब टीवी पे, एंड काफ़ी सारे शोज़, रिंग रॉन्ग रिंग, सजन तुम झूठ मत बोलो, काफ़ी सारे शोज़ मैंने किए सब पे। सो वेरी एक्साइटेड, एंड टुडे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम माई ब्रदर इज़ परफॉर्मिंग, सो ऑल द मोर एक्साइटेड। बड़ी दूर से आए हैं, इज़ नॉमिनेटेड ऑल्सो काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। तो बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो भाई के अलावा आपका भी कोई परफॉर्मेंस है? नहीं, मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, एक ऐसी अनोखी बात जो आपके साथ अब तक हुई हो वो शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ, जो बहुत ही अनोखी थी? ऐसा कुछ भी अनोखा वाकई आपके साथ, इतने अपने शोज किए हैं सबके साथ, तो कोई उसी दौरान? आई डोंट थिंक ऐसी अनोखी बात हुई है, लेकिन ऑफ लेटली एक डेफिनेटली एक बात हुई है, क्योंकि मौसम इतना ख़राब है तो मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी 4-5 दिन पहले। तो एक्चुअली एक कुछ सीन आया था जहाँ एक मैं एक शो कर रही हूँ, इट्स हिस्टोरिकल कॉमेडी, एंड उसमें एक सीन आया था जहाँ मुझे एक खूंखार विलन के साथ लड़ना है। मैं रानी साहिबा हूँ, एंड मेरी आवाज़ बहुत ही मर्दानी होनी चाहिए थी। वो इतनी मर्दानी हो गई थी, इतनी मर्दानी हो गई थी कि जो खूंखार विलन है उससे ज़्यादा मर्दानी हो गई थी। तो इट वॉज़ रियली वेरी फनी। आई थिंक ऑफ लेटली दैट वाज, और लोग पागल लोट पोट हो रहे थे हंस के वहाँ सेट पे, क्योंकि आई वॉज लुकिंग मोर लाइक अ मैन देन द विलन इटसेल्फ। मैम, इंडिपेंडेंस डे नजदीक है, विश कर दीजिए। Wishing all the viewers of Sub TV a very very happy Independence Day. आपके हिसाब से आजाद भारत कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा, दोपहर को तो तुम आके बोल के मुझसे सारी बातें पूछ के गए हो, वही छाप दो। ओके मैम, बात की जाए आजादी की, तो कौन सा गाना आपके जहन में आता है? हर कर्म अपना करें, मैं गाना नहीं गा सकती। 2 लाइन। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। मैम, ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन जो आप देश के लिए इस इंडिपेंडेंस डे से ले रहे हो कि मैं ये कहीं ना कहीं इस पे कंट्रीब्यूट करूंगी अपने देश के? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमारी सोच को बदलना। हमारी सोच में प्रॉब्लम है, बाकी देश में और देशवासियों में, और हर वक्त किसी को ब्लेम करना, दैट्स नॉट राइट। आई थिंक हमें हर इंडिविजुअल को एक अलर्ट सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। बड़ी बात है, खुशी की बात है कि सब लोग सम्मानित हो गए। ओके, बात की जाए जो आपकी परफॉर्मेंस की, क्या अनोखा परफॉर्मेंस देने वाले हैं आज? खैर मैं तो पहली बात तो ये है कि मेंढक प्रसाद डांस करेगा, और दूसरी बात ये है कि मेंढक प्रसाद परी जी के साथ डांस करेगा। मेंढक प्रसाद एक स्टेप दिखा देंगे अपने अनोखे? पक्का ये जाने से पहले सभी दर्शकों को एक इंडिपेंडेंस विश आप सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे में आप सब टीवी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत टफ। जी, सबसे अनोखी बात हमारे लिए तो यही है कि सब टीवी पे काम किए 2 साल हो गए, फिर भी हमें याद रखते हैं ये और हमें बुला लेते हैं। ये मुझे बड़ी अनोखी बात लगती है। आज मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं सब स्टैंडर्ड का बना हूँ। हैं? आज मेरा स्टैंडर्ड इतना हुआ है कि भगवान की, जैसे कि मैं सब के प्रोग्राम अवार्ड फंक्शन में आ सका। मैं क्या एक्सपेक्टेशन है आज इस अवार्ड अनोखे अवार्ड फंक्शन से? सब टीवी से एक्सपेक्टेशन हमेशा से एंटरटेनमेंट की रही है, और आज के अवार्ड में भी मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट ही होगा, मनी बैक गारंटी के साथ। ओके सर, आपकी परफॉर्मेंस है कोई इस अवार्ड नाइट में? हाँ, मेरा परफॉर्मेंस है देखने का, मैं देखने जा रहा हूँ। देखना आज के ज़माने में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, और मैं देखता हूँ कि सामने परफॉर्म करने वाले हमने इतना जो आने का जो पेट्रोल मनी खर्च किया, तो हमारी मनी बैक गारंटी होती है कि नहीं होती। अच्छा सुनील जी, 15 अगस्त नजदीक आ रहे, तो 15 अगस्त पे आपके दर्शकों मुझसे मत पूछो 15 अगस्त के बारे में, मैं शादीशुदा हूँ। आजादी छिड़ गई। नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं अगर हम भाभी जी को कहीं भेज दें तो। आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको, और मैं चाहता हूँ कि ये तो जोक था मेरा, जोक से पार्ट। वैसे भी हर शादीशुदा आदमी जो है वो फ्रीडम फाइटर होता है, डे नाइट आज़ादी के सपने देखता है, लेकिन उसके नसीब में सिर्फ शहीद होना लिखा रहता है।
आज़ाद होना नहीं। जी सर, जब बात आज़ादी की आती है तो ऐसा कौन सा पहला गाना जो आपके जहन में आता है? अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। झूठ बोल रहे हो, गाना ये गा रहे हो और आज़ादी आपने आज से 10 साल पहले खुद ही मिटाई थी घोड़े पे चढ़ के। आप क्या गाते हो बता दो। मैं तो ये है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम वाइफ से कहते हैं अब हाँ। तुम्हारे हवाले ये तन साथियों। सर को ऐसा कोई संकल्प आप जो देश के लिए लेना चाहे इस साल, इस 15 अगस्त से? संकल्प मैं 15 अगस्त से ये लेना चाहूँगा कि मैं राजीव ठाकुर की अच्छी अच्छी बातें सीखूं, इनकी अच्छी अच्छी आदतें सीखूं, इनका ये कोट कैसे हथियाऊँ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पिछली बार न्यूज़ में आया था कि बंदे ने सोने का शर्ट बनवाया, ठीक है, जैकेट बनवाया, वो यही बंदा है। ठीक है और डायमंड के बटने लगाई है, ये वो अभी ऐड किए मैंने। और ये अपने आप में हीरा बंदा है, ये खुद एक टैलेंट का खजाना है। तो मैं समझता हूँ कि सीरियसली जितने भी हमारे भाई लोग हैं मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखूं और नए साल में उनकी तरफ कुछ ना कुछ करने की, अच्छा करने की कोशिश करूं। बस सेम टू यू। नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि 15 अगस्त को मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये संकल्प ले कि लेट्स रिस्पेक्ट विमेन। थैंक यू सर। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बड़े दूर से आए हैं, तो मेरे अगल बगल में ये सब क्या है? ये सब टाइटल्स है। ये सब टाइटल्स। सर बात सबका एक अवार्ड साथ। फंक्शन की है, तो क्या अनोखा है इस अवार्ड फंक्शन? कैटेगरीज बड़ी अनोखी है। पहली बार ऐसी कैटेगरीज है कि अनोखी बोली, अनोखी जोड़ी और अनोखा डील डॉल, ऐसा भी कुछ है। तो ऐसी कैटेगरीज किसी और अवार्ड फंक्शन में नहीं होती। और एक बहुत बड़ी बात है इस अवार्ड फंक्शन की, अनोखे अवार्ड की, कि बहुत सारे जो भी चैनल्स के अपने अवार्ड्स होते हैं, जैसे बहुत सारी चैनल्स में अपने इंटरनल अवार्ड्स होते हैं, वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ ऑन स्क्रीन जो चेहरे आते हैं एक्टर्स, उनको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पर सब टीवी के इस अनोखे अवार्ड में सबसे अनोखी बात यह है कि पर्दे के पीछे जो दो मेन लोग होते हैं, राइटर और डायरेक्टर, इस बार उनका नॉमिनेशन है, उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। उनको भी लोगों के सामने जो पर्दे के आगे के चेहरों को आगे लाता है, वैसा पर्दे के पीछे का चेहरा इस अवार्ड में आ गया। दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ दिस अवार्ड। सर इस बार आपके स्टाइल में भी बड़ा अनोखापन है, तो क्या कहेंगे? हमारे स्टाइल में अनोखापन है। जी हमारे पर्सनल स्टाइल से ज़्यादा हम कहेंगे कि हमारे शो में बड़ा अनोखापन है, क्योंकि हमारा शो है बड़ी दूर से आया है, जो इस पृथ्वी के, वर्ल्ड के, आउट ऑफ द वर्ल्ड शो है। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी, फर्स्ट एवर एलियन कॉमेडी। तो हमारा स्टाइल अलग होना बहुत ज़रूरी था। जी सर, 15 अगस्त अपना स्वतंत्र दिवस जो है नजदीक है, तो विश कर दीजिए। आपको स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिर्फ एक दिन को अपने देश को याद मत कीजिए, 365 डेज अपनी देश की चिंता कीजिए और कचरा कम फेंकिए और पोल्यूशन कम कीजिए। 15 अगस्त को झंडा लहराने से सिर्फ कुछ नहीं होता, आपके दिल में अपने देश के लिए रोज झंडा लहराना चाहिए। लुक आफ्टर योर कंट्री, इतना ही कहूँगा। 15 फ्राइडे है, 16 सैटरडे और 17 संडे और 18 जन्माष्टमी, 4 दिन बड़ा हॉलीडे का टाइम है, बराबर। हॉलीडे पे मत भाग जाना। 15 अगस्त को थोड़ी सी जिम्मेदारियां जरूर निभाना, क्योंकि क्या है, एक फ्रीडम वाला जो माहौल जो हमें मिला है वो बहुत 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 कीमती है। हमें जो फ्रीडम मिली है, तो उस फ्रीडम के लिए जिन जिन लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस किए उनको याद ज़रूर करना चाहिए। और जैसे आतिश जी ने कहा, थोड़ा सा अपने देश के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। और ये सोचना यानी अपने बच्चों से, नेक्स्ट जनरेशन से इसके बारे में बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमको आगे की जनरेशन से मिला है, तो हमको हमारी आगे की जनरेशन पे पास ऑन करना है। क्योंकि इतना क्या होता है, सुबह में पेट्रियाटिक गाने बजते हैं महेंद्र कपूर जी के और ज़ोर ज़ोर से बजते हैं, तो हमें इतना तो सोचना चाहिए कि सिर्फ गाने बजाने से और ध्वजवंदन करने से कुछ नहीं होगा। हमें हमारे देश की जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए और देखभाल करनी चाहिए। सर बात जहाँ जिम्मेदारी की हो, तो ऐसा क्या संकल्प लेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन इस बार आपका देश के लिए होगा? आप खुद क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ सर। मेरी अगर मैं बात करूं तो मैं तो सड़क, मेरी बिल्डिंग के नीचे भी जाता हूं, जहां पे बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो अपने किचन से चीज़ें फेंकते हैं, और पूछा जाए कि क्यों फेंकते हैं तो बोलते हैं खाली था इसलिए फेंक दिया।
तो मैं अपने बच्चे को ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि देश के प्रति आपकी एक नैतिक